कोलकाता में लगी आग और फाइनली पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। कि ऐसा क्या कारण है जो आज हर व्यक्ति एक रेपिस्ट वुमेन के लिए सड़क पर उतर गया है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इन केसेस को थोड़ा सा याद कर लें। निर्भया केस, शक्ति केस और हाथरस गैंग केस। कि कोलकाता के आईटी का मेडिकल कॉलेज में महिला की हत्या हुई। कि 36 घंटे काम करने के बाद जब ये महिला की हत्या एक सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई, वहाँ कुछ लोगों ने इसे टॉर्चर किया और इसके साथ रेप किया। कि इस महिला की आंखों से खून, मुंह से खून और इसके वजाइना से खून और इसके पूरे शरीर पर निशान मिले। ये पूरा एक मर्डर था। लेकिन इसके अगले दिन जब इस महिला के पेरेंट्स फोन किए गए तो उनसे ये कहा गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. हॉस्पिटल रेपिस्ट के द्वारा इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश की जितनी उनसे हो सकी। कि रेपिस्टों ने हॉस्पिटल से एविडेंस को हटाने के लिए सेमिनार के सामने रेनोवेशन का काम करवा दिया, जिससे एविडेंस को आसानी से छुपाया जा सके और वो एविडेंस किसी को मिले भी नहीं। कि जानकारी के मुताबिक जब उनकी माँ को ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया तो वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ उनकी बॉडी दी नहीं गई। कि उनकी माँ का कहना था कि मैं हॉस्पिटल वहाँ से भीख मांगती रही कि मेरी बेटी का एक बार मुझे सब दिखा दे, लेकिन उन्होंने उसकी बॉडी दी नहीं। कि बहुत प्रेशर बनाने के बाद मर्डर के अगले दिन उनकी बॉडी उसकी माँ को दी गई। कि ये सब होने के बाद स्टूडेंट और डॉक्टर आंदोलन से धो चुके थे, तो उन्होंने प्रशासन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और ये खबर मीडिया में भी आ चुकी थी। तब जाके छानबीन शुरू हुई, तब सबके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। उस ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से क्रिमिनल को पकड़ा गया। कि क्रिमिनल था संजय रॉय। संजय रॉय कोई नहीं बल्कि पुलिस वॉलंटियर था जिसकी वहाँ पर नाइट ड्यूटी लगी थी। वैसे इस केस में और भी क्रिमिनल हो सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से सबको चोट पहुंचाई गई उससे ये लगता था कि इस केस में और भी क्रिमिनल हो सकते थे, लेकिन केवल एक क्रिमिनल को पकड़ा गया। कि संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल के आसपास मंगलाता हुआ दिखाई दिया और उसे सुबह हॉस्पिटल से निकलता हुआ भी देखा गया। कि संजय रॉय को पकड़ने से पहले जो ब्लूटूथ डिवाइस उस सबके पास से मिला था उसे संजय रॉय के फोन से कनेक्ट किया जाता और वो तुरंत उस फोन से कनेक्ट हो जाता, जिससे ये साफ था कि वो ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय का ही था। इतना एविडेंस काफी था उसे अरेस्ट करने के लिए। कि संजय रॉय एक पुलिस वॉलंटियर था। इससे पुलिस पर आरोप भी लगाए गए कि पुलिस आरोपी को बचाना चाहती थी। कि पुलिस कस्टडी में आने के बाद जब संजय रॉय से पूछताछ की गई तो उसके फोन को भी चेक किया गया। उसके फोन में कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी मिले। कि संजय रॉय 4 बार शादी भी कर चुका था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इसकी 4 बार शादी टूट गई। कि इस पर आरोप भी है कि उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ असॉल्ट किया। कि इसी के साथ इन्होंने उस हॉस्पिटल की एक फीमेल महिला के साथ छेड़खानी भी की। और सबसे बड़ा सवाल था कि ये सब करने के बाद भी ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। कि ये मर्डर और ये रेप बच सकता था अगर कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल के लोग इसके बैकग्राउंड चेक कर देते। कि यानी जो लोग हमारे रक्षक थे वो हमारे भक्षक बन गए। कि इस सबसे लोग
गुस्सा तो थे ही, पर लेकिन इसका दूसरा कारण ये भी था कि इस केस में सरकार का एक्शन, जिस तरीके से बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी ने इस पर एक्शन लिया, वो सबसे बड़ा कारण था लोगों के गुस्से का, कि ममता बनर्जी जी ने इस केस को बड़ी गंदी तरीके से हैंडल किया। कि वेस्ट बंगाल सरकार में आईजी का मेडिकल कॉलेज में जब ये हादसा हुआ तब इसके प्रिंसिपल पे प्रेशर गया, तो पहले तो उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके रिजाइन करने के 8 घंटे बाद ही इन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। जब इन्हें दूसरे कॉलेज में तुरंत प्रिंसिपल बना दिया, इससे स्टूडेंट के भौंकला गए कि जिस दूसरे मेडिकल कॉलेज में इन्हें शिफ्ट किया वहाँ के स्टूडेंट ने इनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, कि जिस रूम में ये रहते थे लोग उस रूम के बाहर धरने पर बैठे हुए, कि इस धरने के बाद सभी मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टरों ने सरकार पर दबाव बनाया, जिससे सरकार प्रेशर में आई, कि जिस पर ममता बनर्जी सरकार ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया कि वे संज्ञाता एक केस को सॉल्व करें, अगर वे नहीं करते हैं तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। और हुआ भी वैसा, ये केस सीबीआई को सौंप दिया। कि इस केस में लोगों को इसलिए इतना गुस्सा आते कि मर्डर के केस को पहले सुसाइड बता दिया, आगे क्यों? कि जो लड़की थी जिसका मर्डर हुआ उसकी बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं दी, क्यों? जहाँ पर ये मर्डर हुआ वहाँ पर रिनोवेशन का काम क्यों शुरू किया? बॉडी के साथ क्यों छेड़छाड़ की गई? पुलिस ने क्रिमिनल का साथ क्यों दिया? कि एक प्रिंसिपल जिस पर प्रेशर आने पर वो रिजाइन कर देता है, उसे तुरंत दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की जॉब पर शिफ्ट क्यों कर दिया गया? हमारे देश में रेप करने के बाद इतनी आसानी से घूमते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कि ऐसा ही निर्भया रेप केस और नेहा रेप केस में भी हुआ, कि ये रेपिस्ट के रेप करने के बाद भागते भी नहीं है, वही के आराम से घर जाके सो जाते हैं। कि अब इसमें या तो भारतीय कानून व्यवस्था कमजोर है या फिर ये लोग इस कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करना जानते हैं। इस केस में सभी मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टरों की ये मांग है कि उन्हें 36 घंटे तक काम न करना पड़े, जहाँ उनकी ड्यूटी हो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों, और वॉलंटियर के रूप में रेगी पुलिस, अगर जेंट्स पुलिस भी होती है तो वो अस्पताल के बाहर हो, और इस केस में सीबीआई निष्पक्ष जांच करे। क्योंकि इस केस में स्टूडेंट और डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है कि इस केस में एक ही क्रिमिनल है। रेपिस्ट महिला के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल satisfied नहीं है, extremely disappointed, extremely hurt. We demand an explanation from the Shastra Bhavan as to why the resignation of ex-principal of RG Kar MCH was not accepted and why he was reinstated in another medical college as a principal. We also demand an explanation from the Shastra Bhavan as why the ex-dean of Students Affairs of RG Kar was reinstated as the new MSVP of RG Kar Medical College. We previously stated that no amount of compensation can be made for a life lost. However, her parents should be provided with a lifelong support and adequate financial compensation by the government, and it should be announced immediately. मेरे हिसाब से भारतीय कानून व्यवस्था में ऐसा कानून होना चाहिए जो रेपिस्टों के खिलाफ हो, कि रेपिस्ट अगर रेप करें तो वो रेप करने से पहले सोचें, ना कि रेप करने के बाद आराम से घर जाके सो जाए। कि जो लोग पावर का गलत यूज करते हैं उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कि रेपिस्टों को आसाराम की तरह पेरोल पर आसानी से नहीं छोड़ना है। और अगर कोई सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी पर दबाव बनाते तो उसे तुरंत जेल में भेज दिया जाए। और सबसे मेन बात कि महिलाओं को पूरी सेफ्टी दी जाए, जिससे भी आज़ादी से घूम सकें। कि अब पता नहीं लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उन लोगों से नहीं हूँ कि जो चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ कर ऑफिस चले हैं। कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना काम कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करेंगे?